श्री शिवाय नमस्ते। हर महादेव 6 मई ईसर गौरा से महापुराण कथा आज 6वें दिन की पूर्ण हो गई है। ये कथा जयपुर राजस्थान में चल रही है, जिसका लाइव प्रसारण आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में गुरु जी के बताए कुल 11 उपाय पत्रों की जानकारियाँ मिलने वाली हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर किसी कारणवश आज कथा आप नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का तत्व इस छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। तो पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी को। गुरु जी ने कहा, जो शंकर को 1 लोटा जल आगे हाथ बढ़ाकर जल चढ़ाता है, उसे भोलेनाथ गिरने नहीं देते, संभाल ही लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। भगवान ने कहा है, अच्छी काया अगर आपको मिली है तो इसका सदुपयोग करो। अच्छा धन अगर आपको मिला है तो इसका उपयोग करो, प्रभु की सेवा में लगाओ। भगवान ने अगर विद्या दी है तो इसका सदुपयोग करो। बढ़ते हैं अगली कथा की जानकारी को। अगर कोई आपके घर संबंध के लिए आता है तो उसका बैठना आपको बता देता है कि वह कैसा दान पुण्य करता है। उसका स्वभाव आपको बता देता है, बैठना बता देता है। पाँव फैलाकर बैठे तो जाता है जाना कि उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा दान पुण्य करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की। गुरु जी ने कहा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है पितृदोष। अगर आप उस शिव को जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, घर के मटके का जल चढ़ाते हैं, तो उससे पितृदोष समाप्त होता है। दूसरा है काल सर्प दोष। अगर आपको काल सर्प दोष है तो शिव को जल चढ़ाने से काल सर्प दोष होता है। तीसरा है वास्तु दोष। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ गलत दिशा में बन गई हैं, या किचन बनी है, या बाथरूम बनी है, तो आपको वास्तु दोष से शिव को जल चढ़ाने से वास्तु दोष समाप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी को। ममता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गुरुजी मुझे 2023 में बाथरूम की रास्ता से खून आने लगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच की तो डॉक्टर ने गठान बताई और मुझे कैंसर बताया। गुरुजी हमने शिव पर विश्वास किया और हम सीहोर गए, कंकर शंकर का पूजन किया, बाबा से प्रार्थना की और रुद्राक्ष लेकर घर आए। रुद्राक्ष तांबे के पात्र में गलाकर शिव को समर्पित जल किया और जल का आचमन किया। 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को हमने दिखाया, जो कि कैंसर का डॉक्टर था। डॉक्टर ने जांच की और कहा, आपको पूरे शरीर में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, 1 कमाओ 2 खर्च हो जाता है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। गुरुजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवश्य इस कथा में बताया है, तो जानते हैं वह उपाय क्या है। 1 चावल का दाना आपको लेना है। उस चावल के दानों को आपको रसोई घर के पास में रख देना है। रसोई घर में जहाँ आपका पानी रखा होता है, पानी का मटका, आरू, जो भी कुछ आपके घर में रखा होता है, जहाँ किचन में पानी का स्थान रखने का होता है, वहाँ पर आपको उस चावल के दाने को रखना है और भोलेनाथ के मंदिर में उस दाने को लेकर पहुँच जाना है। कुछ देर आप उस चावल के दाने को रखा रहने देना है। फिर उस चावल के दाने को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और साथ ही 1 लोटा जल ले जाना है। उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर रख देना है, अर्पित कर देना है। उसके बाद जल को अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको धर्म की होकर करना है, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। वैशाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गुरुजी मेरे बेटे ने सीए का एग्ज़ाम दिया पर नहीं निकला। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मैं सीए का एग्ज़ाम क्या पास कभी कर पाऊँगा। तभी मेरी पड़ोसन आई और उन्होंने कहा, शंकर पर जल चढ़ाओ और आचमन करो, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करो और एग्ज़ाम देने जाओ तो बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ, 4 गुना मेहनत करो। मेरे बेटे ने
पड़ोसन के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया। झाड़ू पोछा किया शिव के मंदिर में और 4 गुना मेहनत की। और एग्ज़ाम देने गया तो बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को बेलपत्र समर्पित करके एग्ज़ाम देने गया। और आज मेरी बेटी ने सीए क्लियर कर लिया है और उस सीए बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, अगर आप से कोई बोले कि आपके घर में वास्तु से गलत सीढ़ी बनी है या गलत बाथरूम बना है, तो आपको यह सरल उपाय करना है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। भगवान गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। और थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करके घर ले आना है और घर के चारों कोनों में, आपके घर में जो 4 कोने हैं, मुख्य कोने, आपको उन कोनों में छिड़क देना है। बस आपको इतना ही करना है, कितना ही वास्तु दोषों समाप्त हो ही जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, एक पाशुपत अस्त्र होता है और एक पाशुपति व्रत होता है। पाशुपति अस्त्र तो हमें मिल नहीं सकता, हम कितना पूजा पाठ कर लें, कितना भी, तो हम इतने भक्त नहीं हैं कि वो हमें प्राप्त हो जाए। पर पाशुपति व्रत हम कर सकते हैं। पाशुपति व्रत में 5 सोमवार व्रत करना होता है और आप जिस मंदिर में आपने पहला सोमवार का व्रत किया है, तो इस पाशुपत व्रत में आपको 5 सोमवार व्रत करना होता है। तो आपने पहला सोमवार जिस भी मंदिर में व्रत किया है, पूजन करने गए हो आप जिस मंदिर में, उसी मंदिर में 5 सोमवार को आपको व्रत करना है। किसी और मंदिर में आपको नहीं जाना है कि दूसरे सोमवार को आप दूसरे मंदिर में पहुंच गए, तीसरे सोमवार को आप तीसरे मंदिर, तो ऐसा नहीं करना है। जिस मंदिर में आपने पहला सोमवार का व्रत किया है, उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार के व्रत करने हैं। आप सुबह की थाली में सामग्री लगा कर ले जाएं और वही थाली ढक कर रख दें और उसके बाद शाम को उसी थाली में आपको दीपक रखना है और मीठा जो आपने बनाया है भोग के लिए वह रखना है और थाली में लग कर ले जाना है। शाम को दोबारा थाली दूसरी नहीं लगाना है। सुबह की पूजा करके जो थाली आप ले गए थे वही थाली ले जाना है और शाम को इस प्रकार से आपको पशुपति व्रत करना है। शाम के समय 5 दिए मंदिर में लगाना है, 1 दिया वापस थाली में रख कर वापस ले आना है। आपको 6 दिए बनाना है शाम के समय और 5 दिए मंदिर में जलाना है। 1 दिया वापस बिना जला हुआ अपने घर पर थाली में रख कर ले आएँ और घर के मुख्य द्वार पर आपके सीधे हाथ की जिस तरफ आपका सीधा हाथ हो उसी तरफ आपको दिया लगाना है और अपना नाम और गोत्र बोल लेना है और पशुपतिनाथ से प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है और आप भीतर आ जाएं। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी। कल 7 मई को वैशाख दशमी है और यह उपाय आपको वैशाख दशमी पर करना है। आपको सफ़ेद धतूरे का एक फूल लेना है और एक बेलपत्र लेना है और दोनों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको अर्पित करना है। और जो लोग आपसे जलते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो बंद हो जाएगा इस उपाय को करने से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, आप जरूर करिएगा। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो गुमला झारखंड में होगी। शिव की